पहले इंद्रियों को साधेंगे, देखने, सुनने, बोलने, खाने सब पर नियंत्रण करेंगे। पहले इंद्रियों को साधेंगे, काम वासनाओं पर नियंत्रण करेंगे। बच्चा पैदा करना है तो ही गृहस्थ में प्रवेश करो। अगर बच्चा पैदा नहीं करना तो स्त्री पुरुष एक मित्र की तरह रहो, दोस्त की तरह रहो, संसारी की तरह नहीं रहो। क्योंकि अब बच्चा पैदा नहीं करना, बच्चे बड़े बड़े हो गए हैं, तो फिर क्या जरूरत है भोग वासनाओं में उतरने की। फिर तो ब्रह्मचर्य से रहो, सादगी से रहो। ये शरीर की साधना है, इंद्रियों की साधना। इंद्रिय 9 द्वार हैं, 2 आँख हैं, 2 कान हैं, नाक है, मुंह है, जननेंद्रियां हैं। 9 द्वारों में जब नियंत्रण लियाओगे, साध लोगे, फिर धीरे धीरे मन सदेगा। और जैसे जैसे मन सदेगा तो ध्यान भजन आज्ञा चक्र से ऊपर, सिर के ऊपर पहुंचने लगेगा। और जैसे जैसे ध्यान भजन आज्ञा चक्र से ऊपर, सिर के ऊपर पहुंचने लगेगा तो मुझे भगवान को ढूंढने नहीं जाना पड़ेगा, भगवान ढूंढते हुए खुद मेरे पास आ जाते हैं। ये ज्ञान सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित को दिया। इस ज्ञान को धारण करो। जब सोने जाओ, जब जगो, थोड़ा सा हल्के से हाथों को घिसो, अपने चेहरे पर लगा लो, भगवान को कहो प्रभु मेरे प्रणाम स्वीकार करना, मैं पापी हूँ, मैं बुरे में बुरा हूँ, पर आप अच्छे में अच्छे हो। खूब प्रार्थना करना भगवान से, कहना आप मेरा हाथ थामे रखोगे तो कुछ गलत मेरे हाथों से नहीं होगा, आप मेरा हाथ छोड़ दोगे तो मैं संसार में भटक जाऊंगा, मेरा हाथ नहीं छोड़ना, मेरा साथ नहीं छोड़ना। प्रार्थना करना भगवान से। ऐसे सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित को सद्य मुक्ति, क्रम मुक्ति का वर्णन किया। इसके बाद सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित को चतुर्थ श्लोक की भागवत सुनाई। उसके पश्चात चतुर्थ श्लोक की भागवत भगवान नारायण, नार माने जल और अयन माने रहने का स्थान, जल में जिन्होंने अपने रहने का स्थान बनाया उन प्रभु का नाम नारायण हो गया। नारायण का निवास स्थान मनुष्य के हृदय पर होता है। इस उदर में, इस पेट में कहते हैं वैसे ही पानी भरा है जैसे धरती पर सागर में पानी भरा है। सागर का सा पानी इस मनुष्य के शरीर में, पेट में भरा है। तो जैसे भगवान नारायण की नाभि कमल से वो ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं, ऐसे ही मनुष्य के उदर में उस भगवान की कृपा पूर्ण नाभि कमल में से जीव का जन्म होता है। इसीलिए जब बालक माँ के गर्भ में होता है तो उसकी नाभि से माँ की नाभि जुड़ी होती है। यही ब्रह्म तत्व है। जब संसार में पैदा हुआ तो माँ की नाभि से वो नाभि को काटकर अलग कर दिया, कहते नाल छेदन हो गया। नाल छेदन जब हुआ तभी उसकी कुंडली बनती है। उस वही ग्रह नक्षत्र होते हैं पूरी जिंदगी के लिए जिस दिन, जिस घड़ी उसका नाल छेदन हुआ। क्योंकि जब तक उसकी नाल माँ की नाल से जुड़ी थी तब तक तो उसका भाग्य माँ से जुड़ा था। इसलिए कुंडली कोई भी जो श्रेष्ठ आचार्य हैं वो तब की नहीं बनाते जब ये पैदा हुआ, वो तब की बनाते हैं जब नाल कटा। इसीलिए पैदा होने के थोड़ी सी आगे खसक के ही बनाते हैं कि नाल काटने में 2-4 मिनट तो लगी ही होगी। जैसे ही नाल कटा उसका खुद का भाग्य शुरू हुआ। जब संसार में नाल कटता है तो हमारे शरीर का नया भाग्य शुरू होता है। साधना करते 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 जब हम इस संसार से नाल काट देते हैं तब हमारा परमात्मा में जन्म होता है। और जिस दिन हमारा परमात्मा में जन्म होता है उस दिन हम मुक्त हो जाते हैं। माँ के गर्भ से जन्म लिए तो उस गर्भ से मुक्त हुए, और जिस दिन संसार से जन्म लेंगे गुरु कृपा होगी उस दिन ब्रह्मांड में मुक्त हो जाएंगे। उसी को मुक्ति कहते हैं। माँ के पेट से आना भी हमारे हाथ में नहीं था, ब्रह्मांड से जाना भी हमारे हाथ में नहीं है।
माँ के पेट से पैदा होना ये माँ की कृपा थी, और ब्रह्मांड से जन्म लेकर परमात्मा में जाना ये गुरु की कृपा है, ये गुरु की कृपा है। इसीलिए कहते हैं गुरु के बिना जीवन में कोई सार नहीं है। निगुरा होता ही का अंधा, खूब करे संसार का धंधा, पड़े नरक की खान, मनवा निगुरे नहीं रहना। सब धरती कागज करूं, लेखन करूं बन राय, सात समुद्र की मसी करूं, तभी गुरु गुण लिखा न जाए। गुरु की महिमा लिखी नहीं जा सकती है, इतनी महिमा है गुरु की। गुरु वो है जिसमें हमें भगवान दिखाई देते हैं, गुरु वो है।